हेलो एवरीवन। आज अपन जे मेंस के कुछ पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, उसमें अपने सामने पहला क्वेश्चन है 10 sin पावर 4 प्लस 15 cos पावर 4 इक्वल्स टू 6। इसकी वैल्यू बतानी। देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 15 कोस स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 6। 10 sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 15 कोस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को थोड़ी देर के लिए टी रख देते हैं। क्या बनेगा 10t² प्लस 15 1 - टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 6। क्या बनेगा ये 10t² प्लस 15 1 + t² - 2t इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा 15 और 10 25t² -30t 15 - 6 9। इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा है 5t - 3 का स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई 3/5। t क्या होना था sin स्क्वायर एक्स है 3/5। तो cos स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया अपने पास। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में ये टर्म है अपने पास, ये वाली टर्म लिखी। तो इस टर्म को उठाते हैं 27 को सेकेंड पावर 6 प्लस 8 सेकेंड पावर 6 डिवाइड बाई 16 सेकेंड पावर 8। तो एक बात बताओ, यहाँ से कोसेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होगा 5/3 और यहाँ से सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होगा 5/2। देते हैं तो क्या बनेगा 27 कोसेकेंड पावर 6 क्या होगा कोसेकेंड स्क्वायर का क्यूब। क्या लिख सकते हैं 125/27 प्लस 8 टाइम सेकेंड पावर 6 मतलब 125 सेकेंड स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 16 सेकेंड पावर 8 मतलब सेकेंड स्क्वायर की पावर 4 625/16। 16 कैंसिल हुआ 27 8 से 8 यह 250 डिवाइड बाई 625। तो 10/25 तो ये आ जाएगा 2/5। तो ये आंसर है। ठीक है ना। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखो अगले क्वेश्चन में ये थोड़ा 10th क्लास के पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें आरडी शर्मा क्वेश्चन आया करते ना। साइन एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब अपन कहीं पे इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स सब्सटीट्यूट हो जाए। अब देखो क्या क्या गिवन है। अच्छा, इसको अगर फर्दर अपन कोस एक्स से डिवाइड करें तो टेन एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स बनेगा। यहाँ से भी अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अपन से पूछी गई है। अपन एक काम करते हैं, देखो जहाँ टेन एक्स है वहाँ कोस एक्स लिख देते हैं। कोस पावर 12 प्लस कोस पावर 12 प्लस 3 कोस पावर 10। 10 पावर 10 को कोस पावर 10 लिख सकता हूँ क्योंकि कोस और 10 बराबर है। कोस पावर 8 प्लस 10 पावर 8। ठीक है ना। प्लस कोस पावर 6 प्लस 10 पावर 6। सॉरी 10 को भी कोस पावर 6 लिख सकता हूँ। तो ये जो 10 है ना बेटा, और यहाँ पे जो 10 है इसको मैं कोस पावर में कन्वर्ट करूँ तो ये कोस पावर में आ जाएगा। तो कोस पावर 8 और ये आ गया कोस पावर 6। देखो क्या बनेगा 2 टाइम्स कोस पावर 12 प्लस 3 इंटू 2 कोस पावर 10 प्लस कोस पावर 8। ठीक है ना। ये आ गया प्लस 2 टाइम्स कोस पावर 6। अब इन सब में से 2 कॉमन लेना। कोस पावर 12 प्लस 3 कोस पावर 10 प्लस कोस पावर 8 प्लस कोस पावर 6। अब देखो या तो अपन इसको कोस में सॉल्व कर लें या साइन में। तो अपन एक काम ये कर सकते हैं कि जहाँ कोस स्क्वायर दिखे उसकी जगह अपन साइन एक्स रख देते हैं। ये क्या बनेगा, ये आएगा साइन की पावर 6 प्लस 3 साइन की पावर 3 साइन की पावर 4 प्लस साइन क्यूब एक्स। ठीक है ना। इसमें से काम करो, साइन क्यूब एक्स कॉमन निकालो। साइन क्यूब एक्स जब कॉमन आएगा क्या बचेगा साइन क्यूब एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1। इसका मतलब ये तो क्यूब बन गया इसके अंदर। ये तो साइन एक्स प्लस 1 का क्यूब है। अब ये दोनों क्यूब है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का क्यूब। और मुझे पता है कि साइन एक्स की वैल्यू साइन कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस इस साइन एक्स को लिखा कोस स्क्वायर एक्स। तो ये तो 1 हो गया। इसका मतलब इसका आंसर 2 है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है।
अगले क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 और ये रेशियो गिवन है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये भी 2025 का क्वेश्चन है, ये 2/3 है। तो अपन को ये बताना है कि tan अल्फा अगर k tan बीटा के इक्वल है तो k की वैल्यू, तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज कर लेंगे अपन सी एंड डी। क्या होता है कि अगर a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी के बराबर है तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो अपन कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लगाएंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 2 + 3 अपॉन 2 - 3। साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, क्या है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। डिनोमिनेटर में 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और ये आएगा अपने पास -5। यहाँ से देखो tan अल्फा बाई tan बीटा इक्वल्स टू -5। तो ये रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के इक्वल है, यहाँ से ये के का आंसर आ जाए। इस तरीके से देख सकते हो, डायरेक्टली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। और 2025 का क्वेश्चन ये भी है, इसको भी सॉल्व कर दें। इसमें लिखा है कि साइन 70 डिग्री कोट 10 डिग्री कोट 70 डिग्री -1। तो एक काम करो, कोट को कोस बाई साइन लिख लो, कोस 10 कोस 70 अपॉन साइन 10 साइन 70, इस तरीके से लिख दिया -1। अब ये क्या बनेगा साइन 70 कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा कोस 10 कोस 70 माइनस साइन 10 साइन 70, ठीक है ना। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा अपने पास साइन 10 साइन 70 साइन 10 साइन 70, ये आ गया। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अपन निकाल सकते हैं, तो ये कोस ए कोस बी अगर माइनस साइन ए साइन बी निकालेंगे कोस ए माइनस बी, तो ऐसे लिख लेते हैं। और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या है साइन 10, ठीक है ना, और ये साइन 70 आ गया अपने पास। साइन 70 से साइन 70 कैंसिल हो गया। अब देखो ये क्या बनेगा, अच्छा सॉरी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी ना, तो कोस ए प्लस बी आएगा, तो कोस 80 डिवाइड बाई साइन 10। तो अपन को पता है कोस 80 को लिख लो 90 - 10, तो ये 90 - थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे भी वैसे ही टर्म है साइन 10 बाई साइन 10, क्या बन के आएगा 1। इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हो सिंपल क्वेश्चन है 2025 के जेईई मेंस के। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन ये भी 2024 का है। इसमें क्या बोला है कि अगर इन टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो ऐसा कुछ आता है, बताओ कि ए बी सी का सम क्या हो। देखो गिवन क्या है 3 cos 36 प्लस 5 sin 18 डिवाइड बाई 5 cos 36 माइनस 3 sin 18। अब अपन को वैल्यूज पता है, वैल्यू रख देते हैं। cos 36 होता है √5 + 1/4 और sin 18 होता है √5 - 1/4। डिनोमिनेटर में देखो 5 cos 36 √5 + 1/4 sin 18 √5 - 1/4। तो देखो अपन 4 से 4 डिवाइड कर सकते हैं, 3√5 + 3 + 5√5 - 5। डिनोमिनेटर में क्या है 5√5 + 5 - 3√5 + 3। और देखो ये क्या बनेगा 8√5 - 2 डिवाइड में क्या आएगा, यह आ जाएगा 8 + 2√5। तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो 4√5 - 1 अपॉन 4 + √5, ठीक है भाई। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर नीचे √5 माइनस 4 -√5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 4 -√5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। एक बार देख लेते हैं टर्म्स सही लिखी है नहीं लिखी, तो यही टर्म्स है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो 2 से 2 डिवाइड कर दिया था, हाँ ये सही लिखा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 16√5 - 20 - 4 + √5 डिवाइड बाई a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर 16 - 5। तो ये आएगा अपने पास में 17√5 - 24 अपॉन 11, ठीक है ना। अब देख सकते हो इसी तरीके का फॉर्मेट दे रखा है a√5 - b/c। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 17, b की वैल्यू 24, c की वैल्यू 11। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देख सकते हो a और c का 1 है, यहाँ से a + b + c
ये क्या बनेगा अपने पास में, देख सकते हो, ये आ जाएगा 52, ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो सिंपल वैल्यू रखनी है, देख लो कभी कभी वैल्यूज भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, एडिशन में तो गलती की नहीं की है। 2 2 4 + 1 5 7 5 12, ठीक है सही है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इधर की तरफ लिखा है, तो ये है cos थीटा cos 2 थीटा, अच्छा एंगल डबल है, ये तो सीधा आइडेंटिटी होती है, cos थीटा cos 2 की पावर 1 थीटा cos 2 की पावर 2 थीटा। ऐसे ही अगर n टर्म्स हो अपने पास तो ये लिखा मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है sin 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n sin थीटा। ये आज ही पढ़ाया था। इस फॉर्मूले को लगाते हैं, देखो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5, हर टर्म में एंगल डबल हो रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो साइन, फिर 96 तो बाहर रहना दो, 2 की पावर 5, ठीक है, थीटा क्या है 5/33, डिनोमिनेटर में क्या है 2 पावर 5 साइन 5/33, देखो 2 पावर 5 क्या होता है 32, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गए, साइन क्या है 32 पाई/33, डिनोमिनेटर में क्या है साइन 5/33। ये बताओ 32 पाई/3 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस 5/33, डिनोमिनेटर में जो लिखा है साइन 5/33 उसे एज इट इज रहना, तो 3 साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये एज इट इज लिख लिया, और साइन 5/33 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आंसर आएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें गिवन है द वैल्यू ऑफ 36 इंटू, ये फैक्टर्स गिवन है, कौन कौन से, 4 cos स्क्वायर 9 - 1, 4 cos स्क्वायर 27 -1, उसके बाद में 4 cos स्क्वायर 81 -1, और 4 cos स्क्वायर 243 -1। बेटा ये तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा जैसा फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, लेकिन देखो इसमें 4 cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो इस 4 cos स्क्वायर थीटा -1 को अपन सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, इसको cos 2 थीटा में ब्रेक कर लेते हैं। देखो अगर इसको cos 2 थीटा में ब्रेक करेंगे तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए एक सेकंड, 4 cos स्क्वायर 9, ये जो 243 है, अपन इसको अगर कन्वर्ट करें 270, ये हो जाएगा अपने पास में 270 -27, हाँ 27 से रिलेट हो जाएगा बेटा। तो अपन एक काम कर लेते हैं, देखो इन दोनों टर्म्स का पेयर बना लेते हैं और इन दोनों टर्म्स का पेयर बना लेते हैं। देखो क्या बनेगा, ये आएगा 4 cos स्क्वायर 9 -1, इसको cos स्क्वायर 81 को sin स्क्वायर 9 लिख सकता हूँ, इस तरीके से सॉल्व कर लिया। 4 cos स्क्वायर 27 -1, और ये 4 cos स्क्वायर 243 को लिख लिया 4 sin स्क्वायर 27, 270 माइनस वैसे लिख के देते हैं, देखो 243 को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ना बेटा, 270 -27, तो इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है ना। अब देखो पहले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो 4 cos स्क्वायर 9 sin स्क्वायर 9 -4 cos स्क्वायर 9 माइनस साइन स्क्वायर 9, तो 4 कॉमन ही ले लिया दोनों में, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ऐसे अगले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, अच्छा 4 4 जो 16 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 साइन स्क्वायर 27 कोस स्क्वायर 27, उसके बाद -4 साइन स्क्वायर 27 प्लस कोस स्क्वायर 27, ये लिख लिया बेटा, उसके बाद +1, तो देखो ये वाली वैल्यू 1 और ऐसे ये वाली वैल्यू 1, तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है 16, देखो ये साइन थीटा कोस थीटा एक साथ किस में आता है, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में आता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऐसा लिखूंगा साइन 18 डिग्री बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 नहीं है यहाँ पे, -4 + 1, क्योंकि तो 1 ही हो गया, ऐसे ही 16 देखो ये आएगा साइन 54 बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि जब इसको ब्रेक करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -4 + 1, देखो क्या अपना 36, 16/4 4 आ जाएगा, साइन स्क्वायर 18 -3, अब देखो वो फॉर्मूले पे आ गया अपन, ये आएगा 4 साइन स्क्वायर 54 डिग्री -3, अब सॉल्व हो जाएगा 36, देखो इसमें से पहले में से माइनस कॉमन ले लिया और दूसरे ब्रैकेट में से भी अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 3 -4 साइन स्क्वायर 54 डिग्री। अब देखो एक तो इसमें साइन 18 गायब है, तो एक काम करता हूँ साइन 18 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में एक साइन 54 गायब है, तो साइन 54 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा ये 36, 3 साइन 18 माइनस 4 साइन क्यूब 18 डिवाइडेड बाई साइन 18, ठीक है। अगला ब्रैकेट 3 साइन 54 माइनस
4 साइन क्यूब 54 डिवाइड बाई साइन 54, ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो ये आएगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन 54 बनेगा ये, अगला साइन 3 थीटा, ये आ जाएगा अपने पास में साइन ऑफ 3 टाइम्स दिस, तो ये आएगा 162, ठीक है ना बेटा, इस तरीके से आएगा। और डिनोमिनेटर में साइन 18 और साइन 54, देखो ये टर्म कैंसिल हो गई और ये 162 को लिख लो 180 माइनस 18, तो ये टर्म भी इससे कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से आंसर ये 36 है, ठीक है ना। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो क्वेश्चन है अपने सामने वो है cos स्क्वायर 10 माइनस cos 10 cos 50 cos स्क्वायर 50। देखो सबसे पहले cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 50 को लिख लिया, माइनस cos 10 cos 50 इसे लिख लिया। या तो अपन चाहे तो इसको सॉल्व कर लें या फिर पहले इसको सॉल्व कर। तो अपन को पता है cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो इस तरीके से अपन ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो 1 प्लस cos 20 बाई 2, 1 प्लस cos 100 बाई 2 माइनस cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री। और देखो 1/2 तो 1 बन गया, 1/2 कॉमन लेके cos 100 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री, ये आ गया बेटा, माइनस cos, इसको एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, cos 10 cos 50। अब इसको अपन देखो ब्रेक कर सकते हैं, 1/2 cos 10 सॉरी cos 100 प्लस cos 20, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 किया जाएगा। ऐसे ही 1/2, देखो अगले को ब्रेक करोगे तो अपन को पता है कि 2 cos a cos b, ये कैसे मिलता है cos a प्लस b और cos a माइनस b को ऐड करके मिलता है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं बेटा, तो ये फॉर्मेट लगा दो इसमें, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 60 प्लस cos ऑफ 40, इस तरीके से। देखो cos 60 1/2 तो कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस 1/2 cos 40 माइनस 1/2 cos 60 होता है 1/2 प्लस cos 40, देख सकते हो cos 40 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1/2 माइनस ब्रैकेट में से 1/4 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/4, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन 2022 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो इसमें जो फॉर्मेट दे रखा है वो साइन के टर्म्स में, तो देखते हैं कि क्या अपन इसको cos में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। देखो अगर 5/2 माइनस 5/22 देखें तो ये क्या बन के आएगा, ये वाला नंबर आएगा 10 π/22। इसी तरीके से 3 π/22 को अगर ब्रेक करें 5/2 माइनस 3 π/22, ये क्या बनेगा 8 π/22। इसी तरीके से अगर अगले नंबर को ब्रेक करें 5/10, तो इस 5/10 को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, देखते हैं बेटा। 5/2 माइनस 5 π/22, तो ये आएगा 7 π/22। इसी तरीके से 5/2 माइनस 7 π/22, ये आ जाएगा 5 π/22, ठीक है। और इसी तरीके से अगर देखें अपन तो ये नंबर जो आएगा क्या बनेगा अपने पास में 5/2 माइनस 9 π/22, तो ये आ जाएगा 2 π/22, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ रहा है। तो देखो अपन अगर एंगल्स को देखें तो ये cos π माइनस थीटा ये 12 में कन्वर्ट होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा 15 में और ये हो जाएगा 16 में, लेकिन ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे अपन। इसका मतलब ये हो गया कि अपन एक दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, और वो मेथड ये होगा, इसको रब कर देता हूँ इसे। अपन क्या करेंगे, इस नंबर को अपनी तरफ से x मान लेंगे और दोनों तरफ इसके cos वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या वो कंक्लूजन निकल सकता है। क्योंकि अगर cos वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 π/24 आएगा, उससे भी नहीं हो पाएगा सॉल्व। इसका मतलब इसमें और कोई फॉर्मेट से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। देखो अगर इसको एक cos π/22 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर cos π/22 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा sin 2 π/22, sin 2 π/22 आएगा। इस तरीके से भी ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो इसको सोचना पड़ेगा कैसे सॉल्व करें। चलो पहले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन जो है उसके बाद इसको ट्राई करते हैं। देखो अपने सामने जो लिखा है वो क्वेश्चन है 1015 1075 का रेसिप्रोकल 10105 का रेसिप्रोकल। पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। देखो 1015 ये एज इट इज लिख लिया, 1075, अच्छा 1075 को लिख सकता हूँ मैं 415, ठीक है ना। और ऐसे ही ये जो 10105 है
इसे 1090 प्लस थीटा से माइनस कोट 15 लिख सकता हूँ। और ये जो 10195 है इसको 180 प्लस 15 लिख सकता हूँ, हटा सकता। तो ये 180 प्लस 15, ठीक है ना। तो कोट 180 10 प्लस 180 प्लस थीटा 9, ये सॉरी 10 थीटा ही होता है, 1015 डिग्री। तो ये 2a की वैल्यू होगी। यहाँ से देखते हैं 10a, तो ये तो 1015 प्लस 1015 और ये माइनस 1015, इस तरीके से आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो ये 1075 और 1010 वाली टर्म तो कैंसिल हो गई यहाँ से, तो इस तरीके से आएगा। देखो ये 2a इक्वल्स टू 1015, इसका मतलब ये हो गया, सॉरी 1015, और ए की वैल्यू तो 1015 ही होगी यहाँ से। तो यहाँ से देखो a प्लस 1/a क्या निकल के आएगा, a प्लस 1/a जो निकल के आएगा 1015 प्लस कोट 15, ये आ गया। तो इसको साइन कोस में बदल के सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखो क्या आएगा, साइन 15 बाई कोस 15 प्लस कोस 15 बाई साइन 15, एलसीएम लो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में साइन 15 कोस 15 आएगा। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा साइन 30, साइन 30 1/8 होता है, तो ये बनेगा 4। तो इस तरीके से 1 सेकंड वाले को तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बात रही फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए जो अपन ने पहला मेथड देखा, ये अपन इसको कोस में कन्वर्ट करें, तो कोस से तो नहीं हो रहा बेटा, ठीक है ना। तो अपन इसको और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो अगर इसको अपन किसी फैक्टर से ऐसे मल्टीप्लाई करें जो इसको आगे, अच्छा ये सारी टर्म कोड वाली बेटा, तो क्या ये टर्म, चलो इसको फिर कोस में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखो अपन इसको लिख सकते हैं 2 कोस, अगर इसको लिखा 5/2 माइनस 5, सॉरी 5/2 माइनस कितना हो जाएगा इसमें सब्ट्रैक्ट करके, देखो अगर 5/2 अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा अपने पास 10 π/22, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कोस 5/2 माइनस 5/22, इस तरीके से लिखेंगे बेटा, ठीक है ना, ये 10 π/22 बन जाएगा। अब इसी तरीके से जो अगला आएगा कोस 5/2 माइनस 3 π/22, ऐसी जो अगला आएगा कोस 5/2 माइनस 5 π/22, और इसी तरीके से कोस 5/2 माइनस 9 π/22, इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या बनाएगा, तो आएगा 2 कोस, इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो ये आ जाएगा 11 10 π/22। इसी तरीके से अगला क्या आएगा अपने पास 8 π/22, अगला क्या आएगा कोस, ये आ जाएगा अपने पास में, देखो अगर एलसीएम ले यहाँ पे 11 माइनस 5 6 π/22, अगला क्या आएगा कोस 4 π/22। इसी तरीके से अगला टर्म क्या आएगा कोस 2 π/22। तो देखो कुछ तो पेयर बन रहा है बेटा, कुछ तो पेयर्स बना सकते हैं अपन। कैसे बना सकते हैं, 2 पाई का डबल ये हो गया, इसका डबल यहाँ हो गया, और ये जो 6 पाई है ना इसको 16 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अपन एक काम करते हैं, हो गया बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व। कोस 2 π/22 लिखेंगे, कोस 4 π/22 लिखा, ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने कोस 8 π/22 लिखा, और ये जो कोस 6 π/22 है ना, देखो इसको अपन कन्वर्ट करें अगर तो क्या लिखेंगे, कोस पाई माइनस 16 π/22, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। और कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो अपन इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो एक माइनस का साइन आएगा, माइनस कोस 16 π/22, ठीक है ना। तो इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब देखो 16 का जो डबल होता है वो 30 होता है बेटा, तो अपन इसको जो लास्ट वाला ये नंबर बचा ना इसको 32 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अगर मैं अपनी तरफ से इसे लिखूं पाई प्लस 10 π/22, तो ये कोस पाई प्लस थीटा हो गया, माइनस कोस थीटा होगा तो माइनस एक अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस अवेलेबल नहीं था। तो देखो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब तो 2 π/22 कोस 4 π/22 कोस 8 π/22, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, कोस 16 π/22 कोस 32 π/22, ये हो गया, समझ गए बेटा। अब ये तो वो सीरीज वाला फॉर्मेट हो गया, कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है। साइन, अच्छा एक 2 बाहर चल रहा है, साइन 2 की पावर n थीटा, थीटा क्या है 2 π/22, तो आ जाएगा π/11 अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n कितना है 5, साइन थीटा साइन π/11। तो देखो ये 2 और 2 पावर 5 कैंसिल होगा तो क्या बनेगा 1/2 पावर 4 1/16 साइन 32 π/11, 32 π/11 अपॉन साइन π/11। 32 π/11 को अपन ब्रेक कर सकते हैं 3 पाई माइनस π/11 डिवाइड बाई साइन π/11। देखो साइन 3 पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये बनेगा साइन π/11
और डिनोमिनेटर में भी sin पाई बाई 11। ये तो sin पाई बाई 11 से कैंसिल, आंसर क्या है 1/16। तो इसका मतलब ये है कि वही प्रोसीजर काम है, उससे आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देख लो। अगला क्वेश्चन भी 2019 में PYO क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि cos अल्फा प्लस बीटा इज 3/5, ठीक है ना। sin अल्फा माइनस बीटा इज 5/13, और ये जो एंगल्स हैं ये 0 से लेके 45। अब देखो अपन को पूछा है कि tan टू अल्फा बताओ, तो अपन एक काम कर सकते हैं ना, इस tan टू अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा का समेशन, ठीक है ना बेटा। तो अपन को पता है कि अगर cos के अंदर अल्फा प्लस बीटा ये है, तो sin के अंदर अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, डायरेक्टली अपन ट्राइंगल बना के 4/5 लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का जो भी एंगल होगा वो 0 से 90 होगा इस कंडीशन की वजह से, ठीक है ना। अब देखो इसी तरीके से अगर sin अल्फा माइनस बीटा 5/13 है, cos अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, ट्राइंगल से 12/13, ठीक है ना। 5 12 13 वाला ट्राइंगल आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो अल्फा बड़ा होगा बीटा छोटा होगा, तभी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना बेटा। अदरवाइज सब्ट्रैक्ट होके ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। अब देखो इस पे अपन फॉर्मूला लगाते हैं, tan a प्लस tan b, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया tan टू अल्फा, ये tan a अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये बीटा वो साइन नहीं थे, ये tan थे, गलती से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक सेकंड बेटा, ये यहाँ पे वर्ड गलत लिख दिया, ठीक है ना। वैल्यूज तो सही है लेकिन यहाँ पे ये वर्ड गलत लिख दिया, एक सेकंड बेटा, ये वर्ड्स गलत लिख दिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वर्ड गलत लिख दिए, वर्ड्स को सही कर लेता हूँ, एक सेकंड। ये आएगा अपने पास में, यहाँ पे भी 10 आएगा और यहाँ पे भी 10 आएगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 4/5 प्लस 12/13, 1 माइनस 4/5 12/13, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 52 प्लस 60, ऐसे ही 65 माइनस 48, 112 अपॉन ये आ जाएगा 7 और ये 1, ये आ जाएगा बेटा आंसर, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन इसमें प्रेजेंट था तो ऑप्शंस मैंने नहीं पिक किए। अब देखो इससे अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अपने पास एक इक्वेशन है बेटा और कह रहा है कि इसका आंसर रियल है। तो इक्वेशन क्या है, साइन पावर 4 प्लस कोस पावर 4, ये लैम्डा, तो बताना है कि लैम्डा क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो अपन को पता है सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बनता है जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से लैम्डा को लिखेंगे तो 1 माइनस 2 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि एक फॉर्मूला बना लूँ, यह आ जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन 2 थीटा का स्क्वायर और नीचे 4। देखो लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो मुझे पता है कि अगर साइन 2 थीटा को देखूं तो ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, -1 से 1, तो साइन 2 थीटा का जो स्क्वायर होगा बेटा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1। तो इन नंबर के हाफ कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, हो जाएंगे 0 से लेके 1/2, ठीक है ना। इसका मतलब ये नंबर जो जाएगा 0 से लेके 1/2 जाएगा। तो लैम्डा की जो रेंज आएगी वो देखो, अगर 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1/2, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, तो ये रेंज आ जाएगी। तो इसका मतलब लैम्डा को यहाँ से यहाँ तक होना पड़ेगा तभी इसका आंसर निकलेगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने सामने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अपने पास एक इक्वेशन लिखी है e पावर sin x माइनस 2 e की पावर माइनस sin x इक्वल्स टू 2। थोड़ी देर के लिए e पावर sin x को t मान लेते हैं, तो लेट e पावर sin x इक्वल्स टू t, तो इस तरीके से सॉल्व कर लें। तो ये आएगा 2/t, ठीक है ना, क्योंकि e पावर माइनस sin x लिखा है। तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 2t, ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। वहाँ से t निकलेगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब देखो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, t किसको माना था, e पावर sin x को, ठीक है ना। 2 प्लस माइनस 2√2/2, ये आएगा 1 प्लस √2 या 1 माइनस। देखो 1 माइनस √2 तो हो नहीं सकता, ये नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब e की पावर sin x क्या हो सकता है, 1 प्लस, लेकिन देखो 1 प्लस सॉरी 1 प्लस √2 की लगभग वैल्यू कितनी होगी, √2 होता है 1.4, तो ये 2.4, ठीक है ना। अब देखो अपन e पावर sin x की बात करें, सॉरी एक सेकंड बेटा, ये √2 की वैल्यू 1.414 ऐसे होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो इसका मतलब ये आ गया ये 2.414 आएगा। e की पावर sin x की बात करें, e की पावर sin x
इसका तो फॉर्मेट अपने पास पता है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, ई पावर 1, तो इसका आंसर तो आएगा बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब एक सेकंड बेटा, ई पावर साइन एक्स -2 ई पावर माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 2, ई पावर साइन एक्स को टी माना, टी -2 बाई टी इक्वल्स टू 2, टी स्क्वायर -2t -2 माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac। अच्छा यहाँ गलती होगी ना बेटा, इसीलिए गलत आया 8, तो √12 आएगा, 2√3 आएगा, तो ये √3 आएगा बेटा, ठीक है ना। अदरवाइज तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो आंसर गिवन था शायद 0 था बेटा, तो 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती की है कैलकुलेशन में, तो इसका मतलब यहाँ पे ये √3 वाली गलती हुई है, यहाँ पे √3 आएगा। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.732, तो आएगा 2.732, तो इसका मतलब e की पावर साइन एक्स इसके बराबर आना चाहिए, लेकिन ये आ नहीं पाएगा क्योंकि e की वैल्यू होती है मैथ्स में 2.7 और साइन एक्स ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, तो 2.7 की पावर 1 लगाऊंगा तो भी 2.7 बनेगा, तो ये 2.71 बनेगा, ठीक है ना, अगर प्रेसाइज है तो, लेकिन हमें चाहिए 2.732, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन है। अब देखो ये 2014 और 2013 के कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, तो इनको अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 4f6, ये टर्म अपन सबसे फंडामेंटल पढ़ते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन 10th में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो देख सकते हो आज अपन ने कुछ पी वाइज डिस्कस किया बेटा, ठीक है ना। थैंक यू।